किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका एक लड़का था जो कि 16 वर्ष का था। जैसे जैसे चोर बूढ़ा होता गया तो उसने अपने बेटे को चोरी करने की विद्या सिखाने की इच्छा जाहिर की। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी करने की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा चोरी करते और आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, जीवन में कभी भी साधु संतों की बात मत सुनना। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता मिले तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से चुपके से निकल लेना, समझे? लड़के ने कहा, हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों न आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। वह ऐसा सोचता सोचता राजा के महल के उधर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। पास से जाते हुए उसने एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहा है। ये सुनकर उसका माथा ठनका और मन ही मन सोचा, इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ये सोचते सोचते वह अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, उसकी एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट से उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वह वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने लगा तो उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? तत्काल ही उसे महात्मा का उपदेश याद आ गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोल कर देखते हैं। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने कहा, ठीक है जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा जो कि मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। महल के अंदर एक कमरे में घुसा। उसने वहां ढेर सारा पैसा और जेवर देखे तो उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां बना रखा था तो वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, जो खाना खाया है उसमें नमक भी था, अतः इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? फिर उसने कहा, देखिए जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के आधारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति मैंने बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागने लगा था। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया।
तो उसके बाप को चिंता हुई कि कहीं किसी के द्वारा बेटा पकड़ तो नहीं लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का घर वापस आया। अपने बेटे को अच्छे अच्छे वस्त्रों में देखकर बाप अचंभित हुआ। फिर लड़के ने कहा, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया। तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। धन्यवाद।